घर की क्लीनिंग, घर की मेंटेनेंस और साथ ही साथ जो है ना अपने घर को प्रॉपर ऑर्गेनाइज ये एक होम मेकर ही कर सकती है। मैं किस तरह से करती हूँ आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी व्लॉग सुबह सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे अभी मेरे रूम की हालत आप लोग देख सकते हैं। जितने भी मैट्रेस थे वो मैंने नीचे रखे हुए थे क्योंकि बरसात का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और फिर हमारे यहाँ क्या होता है, इतने ज़्यादा वो ब्लैक वाले जो मकोड़े होते हैं ना वो निकल आते हैं और वो इतना बुरा काटते हैं ना। तो मैंने क्या किया था कि रात को फिर ना और बेड तक आ जाते हैं, वो इतने ज़्यादा मकोड़े निकलते हैं यहाँ से ना। और कभी कभार तो पिछले साल तो ऐसा हुआ था कि वो जो छोटे वाले खटमल होते हैं ना वो भी आ गए थे वॉशरूम से ना। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैंने क्या किया, हर जैसे ही मतलब बरसात स्टार्ट होती है ना फिर मैं उनके आने से पहले ही यहाँ पे स्प्रे लास्ट में करवाती हूँ। सारे फर्नीचर में स्प्रे होती है। इस तरह से क्या होता है कि रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और दिल भी मुतमईन रहता है। तो यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं ना मेरे पास, ऊपर तीनों रूम्स जो हैं उनको मैंने अच्छे से स्प्रे कर लिया था ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और बच्चों का बेड भी जो है ना वो नीचे है थोड़ा सा बेड से ना। तो मुझे ना डर ही लगा रहता है और मेरी कोशिश होती है कि ना जैसे ही बरसात स्टार्ट होना तो मैं अच्छे से रूम्स में, वॉशरूम्स में स्प्रे करवा लूँ ताकि किसी किस्म का भी मकोड़ा ना आ सके। तो यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड ने ना जो बेड के मैट्रेस होते हैं ना उनके ऊपर भी सारा स्प्रे कर लिया था। और फिर मैं ना साथ ही जब ये स्प्रे होता है ना थोड़ी सी हाथों में और फिर ना इस तरह से ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो ब्लैंकेट्स पे भी लग जाए ना और फिर ब्लैंकेट्स वगैरह आप लो तो उस पर भी जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा रैश वगैरह हो जाता है जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है। तो फिर जो हुआ ये था कि मैंने साथ ही जितने भी मैट्रेस के कवर थे वो रिमूव कर लिए थे। बेडशीट सारी जो है ना वॉश कर ली थी ताकि किस्म किस्म की बच्चों को एलर्जी वगैरह ना हो जाए। और साथ ही जो है ना बेडशीट्स भी चेंज हो चुकी थी। बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा दिन लग गया था। इस तरह से मेरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग भी हो गई थी और साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली थी। और साथ साथ जो है ना ड्रेसिंग के ऊपर से मैंने सारी चीज़ें भी हटा दी थी और जैसे जैसे मतलब ना एक एक पूल में निकालती जा रही थी मशीन से, साथ साथ जो है ना मैंने झाड़ू भी लगा ली थी। और हालांकि मैं अपने घर की डेली क्लीनिंग करती हूँ लेकिन मुझे आज ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं कूड़े के अंदर रह रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने साथ ही जो है ना तकरीबन 2 घंटे गुजर गए थे यहाँ पे स्प्रे हुए हुए। तो मैंने फिर ना साथ ही अपने बेड की डस्टिंग भी कर ली थी और डीप क्लीनिंग इस तरीके से हो चुकी थी। और फिर साथ जो है ना मोप को हल्का सा गीला किया मैंने और फिर बेड के नीचे से मैंने मोपिंग कर ली थी। पानी वाला जो मोप था ना वो मैंने लगाया था क्योंकि यहाँ पे ना मैं इसको अच्छे से वॉश तो कर नहीं सकती थी रूम को, इससे ज़्यादा सारा पानी फर्नीचर पे लगना था और वो सारा ख़राब हो जाना था। तो मैंने यहाँ पे जो है ना सबसे पहले गीला वाला मोप लगाया और फिर मैंने वाइपर लगा लिया था। फर्श इतना अच्छा साफ़ सुथरा हो चुका था ना। अच्छा, इस दवाई का फ़ायदा ये होता है कि 2 से 3 महीने जो है ना आपके घर में किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है। इसी तरह जब मतलब गर्मी स्टार्ट होती है ना तो मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम यही स्प्रे करते हैं। वीडियो के एंड में जो है ना मैं आप लोगों को उस जो बॉटल में आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी, वो आप लोगों को इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बेड के नीचे से भी अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर जो है ना बेड के जो ऊपर फट्टे क्या कहते हैं उसको, लकड़ी जो है वो भी मैंने लगा ली थी साथ ही। और फिर जो उसका मैट्रेस है ना, दोनों बेडरूम्स के जो मैट्रेस थे ना उनको मैंने धूप में रखा हुआ था। इस तरह से क्या होता है कि आपका दिल भी मुतमईन हो जाता है और इसी बहाने जो है ना आपके रूम्स की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कर्टन्स रह गए थे, उनको मैंने वॉश नहीं किया था। उनको ना इस वजह से मैंने वॉश नहीं किया था क्योंकि कुछ दिन पहले ही ना जब मैंने अपना घर ऊपर का सेट किया था तभी जो है ना मैंने उनको वॉश करके लगाया था। तो यहाँ पर सोफ़े को भी धूप लगवा ली थी, जितने भी तकिए थे उनको भी मैंने धूप लगवा ली थी। और जो ये दोनों मैट्रेस हैं, 3 मैट्रेस थे ना उनको लगा ली थी। यहाँ पे जो है ना मैंने बेडशीट्स भी धुली हुई बिछा ली थी। बच्चों के बेड की भी अच्छे से क्लीनिंग करके उसके ऊपर भी मैंने बेडशीट बिछा दी थी कॉटन की। और फिर इस बेड को जो है ना अब मैंने बेड के नीचे अगेन वापस कर दिया था। अब यहाँ पे जी हाँ साइड टेबल्स रह गए थे। मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ जो है ना इन साइड टेबल्स को भी डीप क्लीन कर लिया। जिस घर में, उस घर में जो है ना दराज वगैरह में थोड़ा सा मैस हो ही जाता है। मेरे बच्चे तो एक चीज़ निकालते ना तो 10 बाहर फैला देते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी थी, थोड़ी थोड़ी जो है ना वो इसी तरह दराज में फैली हुई थी। तो मैंने उनको एक ही बॉक्स में सेपरेट करके बंद करके रख लिया था। तो यहाँ पे ना दिन में मैं 4 बजे फारिग हो गई थी और सारे कपड़े भी वॉश हो चुके थे, बेडशीट्स भी, रूम सब सेट हो गया था। फिर मैंने जाना था अपनी बेटी को यहाँ पे डेंटिस्ट पे लेके। पहले उसका मैंने अपने दांतों का जो है ना अपनी बेटी का एक्सरे करवाना था वो करवाया। फिर मैं उसको जो है ना रास्ते में ही ना आपकी आपी को सफ़ायर नज़र आ गया था। मैंने सोचा यार यहाँ पे ना देख लेती हूँ, क्या पता अभी भी कोई आर्टिकल्स जो हैं वो सेल में पड़े हुए हों। तो हम जब यहाँ पे सफ़ायर गए तो यहाँ पे इतने बेहतरीन आर्टिकल्स अभी भी 70% ऑफ पे लगे हुए थे। और उनकी जो न्यू कलेक्शन आई है ना वो बस नॉर्मल थी, इतनी अच्छी नहीं थी। शिफॉन के तो कपड़े आए ही नहीं हैं ज़्यादा, जो है ना वो मुहर्रम के आए थे, मतलब ब्लैक और वाइट कंट्रास्ट में थे जो इनकी न्यू कलेक्शन के आए ना।
वो भी अच्छे थे। बस फिर यहाँ से जो है ना हमने विंडो शॉपिंग ही की थी और एक कुर्ता बस अपनी बेटी का लिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे डेंटिस्ट के पास। फिर मैंने घर जाके जो है ना करनी थी कुकिंग। आज मैंने खाना नहीं बनाया था और मेरी कोशिश थी मुझे ना ही आज बनाना पड़े, क्योंकि मेरी तो यही होता है कि सुबह सुबह जो है ना खाना बना लूँ। सब्ज़ी घर में पड़ी हुई थी, गोश्त मैंने आके कुकर में पकने के लिए रख दिया था सिंपल नमक मिर्चें डाल के। और खाने में आज मुझे बनाने थी गोभी। गोभी पहले की पड़ी हुई थी, एक फुल में लेकर आई हुई थी। सोचा अभी ये बहुत रहेगी, आगे जो है ना वो 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी है, तो मैं आज जो है ना यही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से जब तक गोश्त गल रहा था मैंने यहाँ पे गोभी को भी जो है वो कटिंग कर लिया था। साथ साथ जो है ना अभी कपड़े भी खुश्क हो चुके थे। मैंने सोचा आगे जो है ना मेरे हस्बैंड को छुट्टी है 2 दिन की, और क्यों ना मैं जब तक ये साथ साथ गोभी बन रही है ना मैं साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा यही होता है कि मैं जितना काम हो सके ना साथ ही निपटा लूँ। आज का काम ना कल पे ना छोड़ूँ, क्योंकि वो अपने ऊपर ही बर्डन पड़ता रहता है। और मैं कहती हूँ मेरे ऊपर सुस्ती आती रहती है, जब मैं काम छोड़ दूँ ना अच्छा कल कर लूँगी, वो काम डिले होता रहता है और वो इतना माइंड के ऊपर बर्डन पड़ जाता है ना कि वो काम हो ही नहीं पाता। तो बस यहाँ पर मैंने गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद जो है ना यहाँ पर इसको जो गोश्त था ना ऑलमोस्ट वो भी गल चुका था। अभी यहाँ पे गोश्त की करनी थी मैंने भुनाई। तो बस यहाँ पे एक पौवा इसके अंदर मैंने ऑयल का डाला और इसको जो है ना मैंने हल्की आंच पे रख दिया था पकने के लिए। और साथ साथ जो है ना मैंने कर लिए थे साइड पे कपड़े प्रेस। जो इस्त्री स्टैंड है ना यहाँ पे मुझे इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं जहाँ पे भी हूँ काम कर रही हूँ इसको मैं खींच कर उधर ही ले आती हूँ। अब मैं इसको किचन में ले आई थी और साथ साथ जो है ना मैंने यहाँ पे कपड़े प्रेस कर लिए थे। और यकीन करें मुझे इतनी आसानी हो जाती ना, एक टाइम में ना मैं 2 काम ईजिली कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी साथ कपड़े प्रेस करी थी और गोभी भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी जब मैंने इसकी भुनाई कर ली थी ना। साथ ही जो है मैंने इसके ऊपर वो ढक्कन भी इसका बंद कर दिया था। करने के बाद इसको जो है ना मैंने हल्की आंच पे रख दिया था पकने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कपड़े भी प्रेस हो चुके थे। और मैं कहती हूँ कि एक औरत जो होती है ना, एक होम मेकर जो होती है, उसको इसी तरह जो है ना वो डबल माइंड होना चाहिए। डबल माइंड मतलब ये नहीं कि उसको समझ ना आ रही हो, मतलब ये कि एक वक्त में उसको 2 से 3 काम करने चाहिए। फिर जी यहाँ पे हमने पकड़ ली थी एक बिल्ली और उसको जो है ना यहाँ पे कटोरी में दूध भी डाल कर दे दिया था। इतनी वो माशाल्लाह प्यारी छोटा सा बच्चा, और वो इतना भूखा था ना। तो बस यहाँ पे जी मैं आ गई थी अपने किचन में दोबारा से जी शाम के टाइम। और मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि उनको खाना है हलीम। तो मैंने यहाँ पे ना रात को ही दालें भी भिगो दी थी। मैं लेकर आई थी मार्केट से गंदम 1.5 कप में 4 दालें भिगोई थी। और जो है ना साथ में जो है ना मैंने वो वो गंदम और जो दोनों चीज़ें मिक्स करके ना वो भी भिगो कर रख दी थी। और काफ़ी दिन पहले ना जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी ना तो मैंने नींबू भी लेकर आई थी। जब मैंने सब्जियां वगैरह ली ना तो हुआ ये था कि वो ना काफ़ी दिन के हो चुके थे, तो मैंने सोचा उनका रस निकाल के ना उनको मैं फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, आगे जाके आपको दिखाती भी हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें भिगो कर रख दी थी। अब सुबह उठते ही जो है ना मैंने बनाना था हलीम, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और उनकी फरमाइश भी थी। तो बस ये करने के बाद जो है ना अपना किचन मैंने थोड़ा सा क्लीन किया। फिर बारी आ गई थी लीमू की। इनका रस निकाल के मैंने फ्रीज़ कर लिया था। निकालने के बाद जी जो पीछे नींबू के छिलके बचे थे ना, मैंने सोचा इसको हमने ज़ाया नहीं करना। पिछली दफ़ा तो मैंने लेमन मिक्स बनाया था लेकिन वो किसी काम का नहीं बना था। मैंने सोचा आज इस नींबू का छिलकों का ना मैंने अचार डालना है। तो मैंने इसके ऊपर अजवाइन डाली, नमक डाला, नींबू का रस डाला और साथ में जो है ना ज़ीरा पाउडर डाला। और इसको मैंने एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के ना इसको फ्रिज में रख दिया। ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा इसके छिलके गलने में, लेकिन ये शोरवे के साथ इतना मज़े का अचार लगता है ना और मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बाउल को भी स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया था। इसको फ्रिज में रख दिया था और अपने किचन को ना मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने किचन से बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। और रस को भी इस तरह के छोटे छोटे डिस्पोजेबल जो डब्बियाँ होती हैं ना उनके अंदर निकाल के मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो जी ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।